अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अस्मा अब्बास के बारे में। अस्मा अब्बास को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये पाकिस्तान की एक सीनियर अदाकार हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से इन्होंने किसी भी ड्रामे में काम नहीं किया। हालांकि इनको बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे थे, लेकिन एकदम से इन्होंने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया। अब फैंस क्यूरियस है कि इन्होंने एकदम से कट ऑफ क्यों कर दिया ड्रामा इंडस्ट्री से। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने सारा मामला डिस्क्लोज किया है। वो कहती हैं कि मैं एक ही तरह के किरदार कर करके थक चुकी हूँ। वो कहती हैं कि मुझे हर ड्रामे में माँ का किरदार मिल जाता है, मजलूम माँ का किरदार मुझे करने को दे देते हैं और स्टोरी लाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। वो कहती हैं कि अब मैं इस तरह एक किरदार कर करके फेड अप हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि कुछ चेंज हो। अब मैं पिछले कैरेक्टर से चेंज करने की अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि कितना चेंज करूँ। कभी इधर से मांग निकाल लेती हूँ, कभी इधर से, कभी दरमियान से, कभी मेकअप थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, लेकिन वो कहती हैं मैं और नहीं चेंज कर सकती थी। और उन्होंने एक और बड़े मज़े की बात भी बताई है। वो ये थी कि वो कहती हैं कि मैंने एक ड्रामे में माँ का किरदार अदा किया था, फिर उसके बाद मैंने एक नया ड्रामा किया। उस ड्रामे में मेरा माँ का किरदार था, स्टोरी लाइन भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी और जो हीरो पिछले ड्रामे में था, इस ड्रामे में भी वही हीरो था और लोकेशन, घर, सब कुछ सेम था। वो कहती हैं कि इस ड्रामे में जो हीरो था, जो मेरा बेटा बना हुआ था, मैं उसको इस ड्रामे के कैरेक्टर के नाम से नहीं, बल्कि पिछले ड्रामे में जो उसका नाम था, मैं उस नाम से उसको पुकार रही थी। और सारे ये बात सुनकर बार बार हंसते थे और डायरेक्टर मुझे कहते थे कि आपा, इस ड्रामे में इसका ये नाम है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हैं वो तो काम ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि काम मिल जाए, कैरेक्टर कोई भी हो, बस पैसे मिलें और काम अच्छा हो जाए। लेकिन अस्मा अब्बास को इतने अच्छे अच्छे ड्रामे मिलते हैं, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। अब आकर इन्होंने 1-1.5 साल से ड्रामों में काम करना छोड़ दिया कि कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, मैं कैरेक्टर्स नहीं कर रही। हालांकि इनके ड्रामे कितने ज़्यादा हिट हुए हैं। रांझा रांझा कर दी में जो इमरान अशरफ की एक्टिंग थी, जो उन्होंने भोले का किरदार किया था, वो लोगों ने इतना पसंद किया। उस ड्रामे से इमरान अशरफ की ज़िंदगी बदल गई और आज तक उनके ज़िंदगी से भोला नहीं निकल पाया। जो कैरेक्टर जिस ड्रामे में वो करते हैं उसमें भोले का अक्स आता है। अब हालांकि अस्मा अब्बास पहले से रिनाउंड थी, वो काफ़ी मशहूर थी, लेकिन उस ड्रामे से इनको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था। अच्छा, उस ड्रामे की कहानी कुछ यूँ थी कि अस्मा अब्बास के घर बेटा नहीं होता, औलाद नहीं होती, और वो पीर साहब के पास जाके कहती हैं कि मेरी औलाद होगी तो मैं शाहदौला साईं को दूंगी। अब बाबा बताते हैं कि पहले पहले गली में ना शाहदौला साईं की चुई मांगने आते थे। उनके सर बहुत छोटे होते थे। वो सर इसलिए छोटे होते थे क्योंकि जब बच्चा पैदा होता था तो वो शाहदौला साईं को जब देते थे तो वो उसके सर पे एक कटोरा रख देते थे लोहे का, जिससे उसका सर बहुत छोटा सा रह जाता था और उसका दिमाग भी बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाता था, दिमाग भी अंडर डेवलप्ड रह जाता था, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल सा होता था। अब ड्रामे में दिखाया ये जाता है कि जब भोला एबनॉर्मल हो जाता है तो अस्मा अब्बास ये समझती है कि शायद मैंने मन्नत पूरी नहीं की, इसी वजह से मेरा बेटा अब नॉर्मल हो गया, मैंने शाहदौला साईं को अपना बेटा नहीं दिया, इस वजह से मेरे बच्चे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो बच्चे के रिलेटिव्स होते हैं, भोले के रिलेटिव्स, उन्होंने जायदाद पर कब्जा करने के लिए भोले को कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जिसकी वजह से भोला अब नॉर्मल हो जाता है और उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता। और ड्रामे के एंड पे दिखाया जाता है जब उसकी दवाइयाँ छुड़ाई जाती हैं तो भोला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो शाहदौला साईं वाला कॉन्सेप्ट है, लोग ये कहते हैं कि मैंने मन्नत मांगी है शाहदौला साईं से तो मैं अपना बच्चा उधर छोड़ूंगी। हालांकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखें, अगर आपने बच्चा मांगा है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह आपको एक औलाद से नवाजता है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आपने इतने मनतों मुरादों से मांगा होता है, लेकिन मांग के आप फिर उसको दे देते हैं किसी को। जब अल्लाह आपको इतनी मनतों मुरादों और दुआओं के बाद औलाद से नवाजता है तो आप उस औलाद को दरबार पर छोड़ देते हैं अब नॉर्मल होने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुल्म है और आज भी कुछ इलाकों में लोग इस तरह के काम करते हैं, अपनी औलाद को दरबारों पर छोड़ देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करें, उसकी तरबियत करें, उसको पढ़ाई लिखाएं, तो अगर इस्लाम की राह में अच्छे काम करेगा तो आपके लिए सदका जारिया का सबब बनेगा। खैर, हम बात ये कर रहे थे कि अस्मा अब्बास ने बहुत ज़्यादा सुपरहिट ड्रामे किए हैं। उन्होंने खुदा और मोहब्बत में भी माँ का किरदार अदा किया था। खुदा और मोहब्बत पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सुपर डुपर हिट ड्रामा था। उस ड्रामे ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स लगाए थे। उस ड्रामे में इन्होंने फिरोज़ खान की माँ का किरदार अदा किया था और लोगों ने इनके किरदार को बहुत पसंद भी किया था। लेकिन फिर आता है इनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार जो कि ड्रामा सीरियल मन जोगी में होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन को शादी के पहले दिन ही डिवोर्स दे देता है और माँ ये कहती है कि कुछ नहीं होता, किसी ने नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताते, तुम लोग बस मियाँ बीवी हो। इनके इस कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की इन पर और कहा कि ये किस तरह का किरदार किया है। खैर, उस ड्रामे से इनको शोहरत तो बहुत ज़्यादा मिली। फिर ड्रामा आता है बेबी बाजी की बहुएँ,
जिसमें इनका फुप्पो का किरदार था और वो नेगेटिव किरदार था। लोगों ने इस पर भी एतराज़ किया कि आप लोग हमेशा फुप्पो को ही नेगेटिव क्यों दिखाते हैं, आप हमेशा दिखाते हैं कि फुप्पो लड़ाइयाँ कराती है, हालांकि और भी रिश्तेदार लड़ाइयाँ करते। खबरदार मेरी बहन के बारे में कोई बात की। तूने फुप्पो के बारे में क्यों कहा? मैं हक में बात कर रहा हूँ। हक में? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि और भी तो रिश्तेदार होते हैं जो मतलब लड़ाइयाँ कराते हैं, खाला भी हो सकती है लड़ाई कराने वाली, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फुप्पो का स्टीरियोटाइप बन गया है, हर ड्रामे में फुप्पो दिखाया जाता है इस तरह। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको चेंज करना चाहिए। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अस्मा अब्बास को किस तरह के किरदार मिलने चाहिए? मुझे तो लगता है उन्होंने देख लिया है कि चूड़ियाँ 2 फिल्म में साइमा जी भी हीरोइन आ रही हैं, तो मैं भी अब हीरोइन आऊँगी, क्योंकि उम्र तो ऑलमोस्ट उनकी सेम ही है। शायद अस्मा अब्बास ये सोच रही हो कि मैं भी अब हीरोइन आऊँगी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हॉलीवुड के एक सुपरस्टार टॉम हॉलैंड के बारे में। टॉम हॉलैंड हॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मैसेज दिया है जिसको देखकर पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो मैसेज क्या है वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा टॉम हॉलैंड के बारे में। टॉम हॉलैंड बेसिकली तो एज अ वॉइस एक्टर आए थे, लेकिन फिर इनको 2017 में एक फिल्म मिलती है मार्वल्स की तरफ से जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग। उस फिल्म से इनको इतना ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि जाहिर है मार्वल की फिल्म हो और हिट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। उस फिल्म की सक्सेस के बाद स्पाइडरमैन के एक और पार्ट में इनको एज अ हीरो लिया जाता है और फिर 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इनको हीरो लिया जाता है। उस फिल्म ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स लगाए थे और पाकिस्तान में भी उस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अब इनकी एक और स्पाइडरमैन की फिल्म आ रही है जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। उस फिल्म की प्रमोशन के दौरान टॉम हॉलैंड ने और उस फिल्म के विलन ने पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे 2021 में स्पाइडरमैन को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और पाकिस्तान में उसके काफ़ी रिकॉर्ड्स लगे थे और दुनिया भर में वो एक सुपर हिट फिल्म थी, इसी तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी आप लोगों ने इसी तरह का प्यार देना है। इसको आपने सिनेमाज में देखने जाना है और ये 31 जुलाई को आपके सिनेमाज में लगेगी। अब पाकिस्तान में कोई भी शख्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टॉम हॉलैंड पाकिस्तान के लिए ऐसा मैसेज देंगे। लोगों के कमेंट्स ये थे कि नो वे वी गॉट टॉम हॉलैंड सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान बिफोर GTA 6, और लोगों के कमेंट्स ये भी थे दिस वाज नॉट ऑन अ 2026 बिंगो लिस्ट। तो खैर, अगर आप देखें तो स्पाइडरमैन सुपर डुपर हिट कैरेक्टर है, बच्चे से लेकर बड़ा सब जानते हैं स्पाइडरमैन कौन है। आज तक बच्चे जो है स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, इवन ईद पर भी मैंने देखा है कुछ बच्चे स्पाइडरमैन वाली शर्ट्स पहन के फिर रहे होते हैं। और अगर आज भी आप बच्चों के स्कूल जाएं या बच्चों की स्टेशनरी लेने जाएं तो वहाँ पर बच्चों ने स्पाइडरमैन वाले बैग्स पहने होते हैं और स्पाइडरमैन वाले पाउचेस होते हैं उनके पास, यानी कि स्पाइडरमैन इतना बड़ा सक्सेस था। हमारे खुद भी ऐसी थे। और मेरे खुद बचपन स्पाइडरमैन वाले बैग्स और पाउचेस थे। अभी तो तू बूढ़ा हो गया है। नहीं, अभी भी बचपन है, लड़कपन है ये। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये देख के कि पाकिस्तानी फैंस को टॉम हॉलैंड ने अप्रिशिएट किया है। वैसे अगर आपने पहले वाली स्पाइडरमैन की फिल्म्स देखी है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट उसका अच्छा लगा और आपको तीनों स्पाइडरमैन में से कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगा, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड। और अगर आप देखने जाएंगे तो हमारे साथ हाँ, 2 टिकट देखने जाइएगा तो हमें साथ ले जाइएगा, 2 टिकट्स बस आपको लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, कुछ नहीं होता। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इंटरनेट पर हर जगह आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। उस वीडियो में रोनाल्डो गोल करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उनका गोल भी सक्सेसफुल होता है। ये देखकर फैंस को इंतहाई खुशी हुई, क्योंकि रोनाल्डो पहले भी इस्लामिक टर्म्स यूज़ करते रहते हैं जैसे इंशाअल्लाह और अस्सलाम वालेकुम। अब लोग ये कह रहे हैं कि वो सऊदी टीम को ट्रेन कर रहे हैं, इससे यकीनन उनको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से या अल्लाह का नाम लेने से बरकत होती है, इसी वजह से उन्होंने गोल करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी। और बहुत मज़े की बात है कि गोल भी सक्सेसफुल था। ये देखकर तो रोनाल्डो खुद शॉक हो गए होंगे कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गोल हो गया, अल्लाह ने उन पर करम किया। इसी तरह जब भी कोई सेलिब्रिटी अल्लाह का नाम लेती है नॉन मुस्लिम तो लोगों को बहुत खुशी होती है। अच्छा, जब रोनाल्डो की इस तरह की वीडियोस आती हैं जिसमें वो इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे होते हैं, इंशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बिस्मिल्लाह, तो लोगों को कंटेंट ये मिल जाता है कि रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक रोनाल्डो ने यह बात डिस्क्लोज़ नहीं की है अभी तक। क्या पता आगे जाके अल्लाह करे वो इस्लाम कबूल कर लें, मुसलमान हो जाएं, बहुत खुशी की बात होगी। इसी तरह पहले भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में यह अफवाहें आती रहीं कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जिस तरह माइकल जैक्सन ने अपनी एक वीडियो में इंशाअल्लाह बोला था तो पूरी दुनिया में फैंस ने कहा था कि इस्लाम कबूल कर लिया माइकल जैक्सन ने, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में डिस्क्लोज़ तो नहीं किया था ये। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनका कन्फर्म नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली जो कि एक लेजेंडरी बॉक्सर हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स लगाए हैं। अभी पिछले दिनों उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उनसे एक सवाल होता है
कि आपका बॉडीगार्ड कौन है। अब इस बात का उन्होंने जो जवाब दिया था उससे मेरा ईमान ताज़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि मेरा बॉडीगार्ड वो है जिसके कान नहीं है लेकिन वो सब कुछ सुनता है, जिसकी आंखें नहीं है लेकिन उसको दुनिया की हर चीज़ नज़र आती है। वो एक ही है जो किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह। इसी तरह बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ राग़िब हो ही जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी हॉलीवुड के एक सुपरस्टार की, जॉन कार्लो एस्पोसिटो, जिसमें वो सऊदी अरेबिया में नमाज़ पढ़ रहे थे। ये देखकर फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसी तरह एक जर्नलिस्ट थे जो ज़ायनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नावल लिखना था, उसके लिए मैंने कुरान को थोड़ा स्टडी किया। वो कहते हैं कि और आज 1 महीने बाद मैं आपके सामने मुसलमान हूँ, यानी कि उन्होंने इस्लाम को स्टडी किया तो वो मुसलमान हो गए। कुछ तो ऐसा है ना इस्लाम में, जो लोग इस्लाम को स्टडी करते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। खैर, अगर रोनाल्डो वाकई में मुसलमान हो जाएं तो उनका नाम क्या होना चाहिए, ये ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं निदा यासिर के बारे में। निदा यासिर की अभी एक मॉर्निंग शो की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पर घूमने फिरने गई, वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था, वहाँ पर लोगों ने गंद बहुत ज़्यादा फैलाया था। हालांकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ में शुमार होता है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में शऊर नहीं है। वो गंद इस तरह फेंक देते हैं। वो कहती हैं कि जो लोग खाना खा रहे थे, खाने बच गया था जो टेबल्स पर, वो वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि किसी शॉपर में गंद डालकर उस साथ कैरी कर लें या कोई डस्टबिन देख लें उसमें डाल दें। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब मैं हाइकिंग कर रही थी तो ट्रेल पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि आप नहीं चढ़ पाएंगी, हमारे घोड़े पे बैठ कर जाएं, आगे आप नहीं जा सकती, घोड़े के बगैर बंदा नहीं जा सकता। वो कहती हैं कि ये बातें सुनकर तो मैंने कहा अब मैं जाऊंगी ऊपर, और कहती हैं कि मैं ऊपर से वापस होके भी आ गई। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने नौजवानों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप जाएं, ऐसी जाएं हाइकिंग करके, घोड़े पर ना जाएं, आपको आगे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको सिला मिलेगा। अब इसी तरह ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट करते हैं आपके करियर के बारे में। आप कोई अगर नया बिज़नेस शुरू करने लगे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, लोग आपको कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम वही पुराने काम करते रहो, तुम्हें ये काम आता ही नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे। इन लोगों की बातों पर आपने नहीं ध्यान देना, क्योंकि अगर सक्सेसफुल लोग ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देते तो वह सक्सेसफुल ना होते। अच्छा, निदा यासिर की हाइकिंग की बात से मुझे याद आया कि जब मैं 3 से 4 साल का था तो मैं भी बाबा के साथ ट्रेल 3 हाइकिंग पर गया था। तो वहाँ पर एक बंदा आके कहता है बच्चों को किथों नाल ले आए हो तुसी, ए नहीं चढ़ सकना, ये तो छोले मुक जाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन फिर बाबा ने कहा था ये देखना ये आपसे पहले ऊपर पहुँचेगा। और फिर वही हुआ कि मैंने अम्ब्रेला के स्टॉप पर जाकर बोला इरादे मजबूत हों और तो मंजिलें आसान होती हैं। और वापसी पर वो हमें बंदा मिला, वो कहता है तुसी होके भी आ गए हो? बाबा कहते हैं जी। फिर हम वहाँ से आगे चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने इरादे पुख्ता रखेंगे तो आपकी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और मुल्क को साफ भी रखना, मुल्क को साफ रखना ये बहुत ज़रूरी बात है। कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ करनी, कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ करनी है, आपकी करनी है, अच्छा, आपकी वीडियो दोनों की करनी है। अच्छा, और ये लाजमी बताना है कि रोनाल्डो का मुस्लिम नेम क्या होना चाहिए। वैसे रोनाल्डो की काफ़ी ज़्यादा मीम्स आती रहती हैं, जिप्स आती रहती हैं रोनाल्डो की टोपी वाली तस्वीर पहन के, तस्वीर पकड़ के। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो मीम्स बहुत ज़्यादा यूज होती वैसे हैं। अगर रोनाल्डो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ले और तस्वीर हाथ में हो तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे और मेरे बाबा जो बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं, आप लोग उनको भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे मेरे चैनल पे, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।